फेड देखिएगा कोई बड़ा धमाका कर सकता है 24 घंटे में, कल इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। 9 बजे से देखिएगा मॉर्निंग डाउ फ्यूचर्स नर्वस होना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल सही सुना आपने, 9 बजे से डाउ फ्यूचर्स नर्वस होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अगर उन्होंने हिंट भी दे दिया, लिटिल बिट हिंट भी दे दिया, तो मार्केट परेशान हो जाएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप बस ये देख लेना, जो जून में देखेगा 16 17 जून को जो पर्टिकुलर मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हुई थी फेड की, उसके बाद आप देखोगे 17 जून के रात को देखिएगा मार्केट कितनी तेज से गिरे थे। जाके चेक कर लीजिए, बस चेक कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि केविन वॉश जो कल आने वाले हैं उनके बेसिस पे देखिएगा आज का डेटा कैसा आ रहा है और ये परेशान कैसा कर सकता है। और यूएस से भी आज डेटा आना है जो फेड के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इस कारण से फेड जब भी आता है तो मार्केट नर्वस होते हैं, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले पोल्स बता देते हैं। एफओएमसी की मीटिंग से पहले देखिएगा पोल्स आए हैं, अलग अलग पोल्स हैं। तो सबसे पहले 77% तो स्ट्रिक्ट रहेंगे देखिएगा, अभी रेट को पॉज रखेंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी रेट हाइक की भी बढ़ रही है, ऐसी बात नहीं है। 23% इसी पर्टिकुलर मंथ में हो सकती है, और नहीं तो सितंबर में कंफर्म हिंट मिल सकती है, कंफर्म हिंट मिल सकती है कि रेट हाइक होने वाला है। ये देखिए 47% चांसेस हैं रेट हाइक सितंबर में, ये हिंट भी मिल जाती है तो भी आप सोचिएगा बहुत बड़ी बात हो जाएगी। या टाइटनिंग के लिए बता दिया जाता है कि कोई कट्स नहीं होने वाले हैं तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब ये फेड की तरफ से ये प्रॉब्लम हो सकती है, और आपको पता है इसकी हिंट आपको कल ही मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं, तो अगर आप देखोगे जाके चेकआउट कर लेना अगर नहीं कर पाए हो। गोल्ड देखो, सबसे पहला इंडिकेटर गोल्ड है, उससे बाद का इंडिकेटर सिल्वर है। दोनों अच्छी सिचुएशन में भी गिर रहे हैं, अच्छी सिचुएशन है। अगर अच्छा कुछ होने वाला है तो आपको पता नहीं गिरना चाहिए, लेकिन गोल्ड सिल्वर दोनों गिर रहे हैं क्योंकि उन्हें फेड का टेंशन पता है, फेड क्या करने वाला है ये पता है। तो फेड के मिनट्स आने से पहले ही गिर रहे हैं, इसका मतलब फेड कुछ अच्छा नहीं बोलने वाला है। इस चीज़ को आप रियलाइज़ करेंगे जब आज डेटा आ जाएगा। डेटा एक आना है बहुत बड़ा, और फेड उसके बाद कमेंट्री करेगा, और देन आफ्टर दैट देखिएगा कल मॉर्निंग से ही देखिएगा नर्वसनेस देखने को मिलेगी यूएस स्टॉक्स में, यूरोप में, और एशिया के मार्केट में भी, जापान के मार्केट में भी। चूँकि आपको पता है फेड इस समय बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ देने वाला फेड हो गया है। जेरन पावेल की तरह नहीं, क्लियरिटी, बोल्ड स्टेटमेंट नहीं देखने मिल रहे हैं, तो उससे ज़्यादा मार्केट परेशान हो रहा है, जो मार्केट है उससे ज़्यादा परेशान हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स अवेटिंग यूएस फेड रिजर्व्स जून मीटिंग मिनट्स फॉर इनसाइट्स इनटू न्यू चेयर केविन वॉश मॉनेटरी पॉलिसी डायरेक्शन, मतलब ताकि ये पता चल जाए कि क्या डायरेक्शन रह सकता है। अब आप समझ लो ये केवल हिंट ही काफ़ी होगी मार्केट के लिए, और इतनी हिंट से ही देखिएगा मार्केट बड़ा रिस्पांस देगा। चूँकि अभी ट्रम्प तो भाई साहब कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो आपको पता है यही चीज़ बहुत बड़ी होगी। और आज जो डेटा आना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले आपको बता देते हैं कि डेटा क्या आना है। ये देखिए एडीपी एम्प्लॉयमेंट का डेटा, ये बताएगा कि यूएस इकॉनमी में डिमांड कितनी है। एम्प्लॉयमेंट मतलब स्ट्रेंथ कितनी है। अगर ये डेटा बढ़कर आ जाता है तो आप ये समझ लीजिएगा स्ट्रेंथ हाई है, इसका मतलब फेड और भी ज़्यादा बुरा बोलेगा। अब आप समझ लीजिए इसका मतलब क्या है कि फेड और भी ज़्यादा बुरा बोलेगा, क्योंकि उसको पता है कि इन्फ्लेशन और ज़्यादा पीक बना सकता है, 4% के भी ऊपर जा सकता है, और 4.5% तक भी जा सकता है। अभी डेटा आया नहीं इन्फ्लेशन का, तो वो एक फैक्टर तो पूरी तरीके से बना ही हुआ है। फिर अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हो मिनट्स भी कल ही लेकर आ रहे हैं, बहुत दिनों बाद नहीं लेके आ रहे हैं, कल ही मिनट्स देखने को मिलने वाले हैं। और कल देखिएगा यूरोप से 12:30 बजे पे अपडेट आनी है, इसको भी आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। फिर यूरोप से कंटिन्यू अपडेट्स आनी है, और जॉबलेस क्लेम का डेटा थर्सडे को आएगा, वो तो अलग ही बात है। लेकिन ये पर्टिकुलर एडीपी एम्प्लॉयमेंट का डेटा आते ही फेड के पर्टिकुलर लैंग्वेज क्लियर हो जाएगी। आज रात ही डेटा आना है, और कल नर्वसनेस आपको देखने को मिलेगी। इसके लिए आप टोटली प्रिपेयर्ड रहिएगा। बाकी की अपडेट कल देता हूँ। राम राम।